Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So as the title suggests, this reading is going to be about your life 4 months from now. क्या आपकी reality है 4 months from now? कैसी आपकी life है 4 months from now? इसके बारे में जो है reading है. And like please someone get me, someone please tell me कि ऐसा कहाँ पर माइक मिलता है जो हमारे फ़ोन में अटैच हो जाए, टेबल माइक. सो आई एम अनएबल टू फाइंड अ माइक जो कि फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और टेबल माइक हो, कॉलर माइक ना हो. एंड आई ऑल्सो गॉट दिस विच लाइक दिस इज़ ए वेट या तो यहाँ पर जो है हम अपना फ़ोन रख सकते हैं और फिर यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इनफैक्ट. बट मैं भूल गई हूँ कि ना इसको कैसे ओपन अप करते हैं. सो दैट्स द रीज़न कि अभी भी जो है कैमरा टेबल पे मैंने रखा हुआ है. सो आई हैव टू फिगर दिस आउट एज वेल कि इसकी ये जो टांगे ये जो है कैसे खुलती है. एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ समवन नोज अबाउट के माइक, टेबल माइक कहाँ पर मिलता है और कौन सी कंपनी का मिलता है. इफ़ समवन नो कि अमेज़ॉन पर मिलता है तो सेंड मी द लिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज आई रियली वॉन्ट ए टेबल माइक. आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विद अ कॉलर माइक. So please if someone know let me know. तो हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles और जो 3 piles है pile number 1 is gonna be the hawk and the thistle. It says graceful persistence. It's like this. Pile number 2 is gonna be the healing wounds. Alright, pile number 3 is gonna be balance, the dragonfly and the pansy something. So हमेशा की तरह 3 piles. मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा दूंगी और मिलूंगी मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. जो भी पाइल आप अपने लिए पिक करोगे वो पाइल जो है वो राइट पाइल होगी. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ कि आप अपने लिए राइट पाइल, राइट कार्ड पिक करोगे. हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ. आप रॉन्ग पाइल चूज़ ही नहीं कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है थोड़ा पास से इन कार्ड्स का स्क्रीनशॉट 30 सेकेंड्स का और 30 सेकेंड्स में आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पाइल पिक करनी है, कौन सी पाइल आपको अपनी तरफ बुला रही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the graceful persistence and let's get started with the reading. तो सबसे पहले हम मेन टैरो से देखेंगे कि आप की लाइफ 4 months from now कैसी है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, क्या इवेंट्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में 4 months from now. पाइल नंबर 1 की लाइफ. सो ओके, we have the judgment card. All right, then we have the 4 of cups. Okay, and in the end of the deck we have the king of cups. Yeah, तो यहाँ पर जो है I feel कि जो आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन है अपने आप से कि आई कैन डू दिस मच ओनली, आई कैन नॉट डू दिस मच, समहाउ वो कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वर्क कर रहे हो और आपको अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मिल रहा है. एंड समहाउ जो दूसरे लोगों की जजमेंट है आपके लिए
वो बदलती हुई नज़र आ रही है, या फिर दूसरे लोगों की जजमेंट का आप पर इतना फ़र्क नहीं है, यू डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू और अदर पीपल से अबाउट यू। और कहीं ना कहीं आपका खुद का पर्सपेक्टिव भी जो है अपने रिगार्डिंग चेंज हो रहा है, समहाउ सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग इज हैपनिंग। अवेकनिंग इन द सेंस कि यू आर गेटिंग टू, आप अपने आपकी रियल सेल्फ को जान चुके हो या जान रहे हो, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ पर किन चीज़ों में अच्छा और किन चीज़ों में नहीं अच्छा, और जिन चीज़ों में अच्छा आप उसको और भी पॉलिश कर रहे हो। इनफैक्ट 4 ऑफ कप्स इज शोइंग मी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जैसा आपने सोचा था कि ये चीज़ ऐसे होगी और मैं ये चीज़ पिक करूँगा या करूँगी, दीज आर माई ऑप्शंस, एंड देन लेटर यू आर चूजिंग समथिंग एल्स ओनली, और बहुत डिफरेंट चीज़ आप पिक कर रहे हो, एंड यू वर लाइक कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, एंड देन सडनली एक न्यू प्लान आता है, एक न्यू ऑप्शन आपके लिए क्रिएट होता है, एंड यू पिक दैट ऑप्शन, यू विल पिक दैट ऑप्शन। और ये जो भी ऑप्शन है इट्स वेरी अनऑर्थोडॉक्स, इट्स वेरी अनकन्वेंशनल इन नेचर, एंड आई फील कि आप कोई सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हो, लाइक यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेबल जॉब, मे बी यू कैन स्टार्ट योर ओन चैनल, मे बी यू स्टार्ट टू डू काउंसलिंग ऑफ अदर पीपल, मे बी आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम से डील करना शुरू करते हो ऑन डेली बेसिस, यू बिकम अ लाइफ कोच, और जहाँ पर भी आपकी जो विजडम है, इमोशनल विजडम है, वो यूज़ होती है, उस तरह का काम आप करो 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अगेन यू कैन बी एन इंजीनियर, यू कैन बी अ डॉक्टर, बट अगेन आप अपने जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो यूज़ करोगे 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ फॉर अदर पीपल, दूसरों के भलाई के लिए, एंड समहाउ आपकी खुद की हीलिंग भी यहाँ पर 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ दिख रही है, लाइक यू आर लाइक, आई शुड नॉट से हीलिंग, आई शुड से कि आप अपने आप को कम्प्लीटली हील कर चुके हो पास्ट ट्रॉमा से, जो भी आपके पास्ट में चीज़ें हुई, और एक्सेप्टिंग इट कि नहीं अगर ये चीज़ें नहीं होती मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ आज ऐसी नहीं होती, मेरा नेचर आज ऐसा नहीं होता, सो ये जो सारी चीज़ें मेरे पास्ट में हुई इसने मेरा प्रेजेंट बनाया है, सो यू हैव एक्सेप्टेड दोज थिंग्स, और जो भी आपके साथ गलत हुआ आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, और आपको पास्ट से शिकायत नहीं है, एंड स्पेशली अगेन यू यूज़ योर इमोशनल इंटेलिजेंस टू हेल्प अदर पीपल इन सम वे, एंड अगेन यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने सोची नहीं थी कि मेरे पास आएगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है, बहुत अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स अपॉर्चुनिटी होने वाली है, आपने इसके बारे में नहीं सोचा है, आपने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है कि आप कोई ऐसा काम करोगे जहाँ पर इट्स गोना बी लाइक रिलेटेड टू योर इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करो, ऐसा काम यू वुड हैव नेवर थॉट। अगेन आप ऐसे ही कोई काम कर रहे हो जो आपने कभी नहीं सोचा था, और आप यू वर लाइक कि मैं ये कभी नहीं करूँगी, बट देन यू आर डूइंग दैट 4 months फ्रॉम नाउ, सो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ट्रू। वी हैव नेपच्यून कार्ड, इट सेज विजन, इट सेज विजन। आई फील कि जब आप वो काम करते हो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, या फिर आप उसके लिए बहुत पैशनेट फील करते हो, आप उसके अंदर अपना फ्यूचर भी देखना शुरू कर देते हो। जो भी आपका प्रेजेंट का काम है, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट का काम आपके फ्यूचर को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो चीज़ आपको पता लगने लग जाती है, वो विजन आपके पास आ जाता है कि आपके पास 4 months फ्रॉम नाउ ये नहीं है, ये टेंशन स्ट्रेस नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, किस्मत मेरा साथ देगी या नहीं देगी, ये सारे जो सवाल है ये समहा आपके मन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर के बारे में पता होगा। जो भी आप प्रेजेंट में एफर्ट कर रहे हो, अगर आप प्रेजेंट के एफर्ट में जो श्योर नहीं हो, सो डेफिनेटली फ्यूचर जो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। पर 4 months फ्रॉम नाउ आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको अपना फ्यूचर क्लियर दिखेगा, आपके सामने आप जो विजन होगा वो क्लियर विजन होगा। नेक्स्ट अप वी हैव द साउथ नोड पास्ट। सो साउथ नोड इज केतु, एंड अगेन केतु राहु बोथ रिप्रेजेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड एज ऑफ टोल्ड यू कि जो पास्ट में चीज़ें हुई थी, जैसे पास्ट कार्ड है, पास्ट में जो चीज़ें हुई थी वो आपके प्रेजेंट को बुरी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रही है,
वो आपके प्रेजेंट को एक गुड वे में अफेक्ट कर रही है, कि आपके साथ वो पास्ट में बुरी चीज़ें हुई तो प्रेजेंट में आपको बहुत अच्छा पर्सन बना के जा रही है, बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन बना के जा रही है. सो you have learned from your past experiences and now you're mature enough for future or present obstacles. You can face those obstacles and win over those obstacles. And केतु जो है वो 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है या 8th साइन का सिग्निफिकेटर है. जैसे साइन ऑफ स्कॉर्पियो, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि साइन ऑफ स्कॉर्पियो सिर्फ मार्स रूल करता है, पर नहीं. 95% ऑफ स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स बट 5% इज रूल्ड बाय केतु. उसी तरह एक्वेरियस भी जो साइन है वो 5% राहु रूल करता है और 95% सैटर्न रूल करता है. तो साइन ऑफ एक्वेरियस में साइन ऑफ स्कॉर्पियो में जो है वो 5% जो है केतु रूल करता है. स्कॉर्पियो इज अबाउट डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, सडन चेंज. Sign of Scorpio or 8th house also represents occult, astrology, mysticism, tarot, black magic, white magic, tantra, hidden things, research work, bringing something out in the world and showing to the world that hey I got something. और फिर सारी दुनिया देखते हो वी थॉट कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बट आपकी रिसर्च कह रही है ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. माय गुडनेस, अपने कोई चीज़ दुनिया को दी है, दिखाई है. तो समहाउ जो अगर आप कोई रिसर्च वर्क भी कर रहे थे तो उस रिसर्च वर्क का रिजल्ट 4 months फ्रॉम नाउ आ सकता है एंड यू विल शो दैट टू द वर्ल्ड दैट हे आई गॉट समथिंग. या अगेन या फिर कोई बहुत अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स चीज़ आप 4 months फ्रॉम नाउ करें. एंड अगेन साइन ऑफ स्कॉर्पियो और 8th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट साइकोलॉजिकल इशूज. इट रिप्रेजेंट्स डीप रूटेड इशूज. तो अब उन इश्यूज को हील करो या इन चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने साइन ऑफ स्कॉर्पियो 8th हाउस के बारे में चीज़ें बताई उनके रिगार्डिंग आप कोई काम करो 4 months फ्रॉम नाउ. Next up we have the Mercury. It says messages. So Mercury itself is a card or it's a graha which talks about communication, language. Mercury is about language and communication. It's about our duality of life. मतलब जैसे आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग मैनी टाइम, जैसे मर्क्यूरी अपना जेंडर चेंज कर सकता है, मर्क्यूरी की वाइफ भी अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं. मर्क्यूरी जो है डॉन टाइम को और डस्क टाइम को शो करता है, यानी सनराइज टाइम को भी शो करता है, सनसेट टाइम को भी शो करता है. तो सनराइज और सनसेट टाइम ऑलमोस्ट एक जैसा दिखता है और दिन से रात, रात से दिन हो रही होती है. तो एक तरह से दिन से रात और रात से दिन वो बीच का टाइम होता है, दिन भी नहीं है वो, रात भी नहीं है वो, बीच का टाइम है. तो somehow with this Mercury you have a duality कि आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो, आप एक्सट्रीम में चीज़ें नहीं करते, आप एक क्या कहते हैं, एक मॉडेस्टी नहीं है, ओके आई फॉरगॉट द टर्म, मतलब किसी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं है. मॉडरेशन, यस मॉडरेशन में आप चीज़ें करते हो. एंड इन फैक्ट जो आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स है, कम्युनिकेशन वाली स्किल्स है, वो बहुत अच्छी हो गई है 4 months फ्रॉम नाउ. एंड अगर आपको थोड़ा स्पीच प्रॉब्लम था वो नहीं है और आप अपना मैसेज बहुत अच्छे वे से कन्वे कर पाते हो. इनफैक्ट आपकी वोकैबलरी का इंक्रीज है, आपकी वोकैब अच्छी हो रही है. एंड we can also say some sort of travel is there. जैसे Mercury sign of Gemini रूल करता है, Gemini 3rd house को रूल करता है naturally. So Gemini is, or the 3rd house is about short distance travel, so you can even do some sort of short distance travel. और Mercury हमारा 6th house of diseases और Virgo sign और 6th house को रूल करता है Mercury. तो Virgo या 6th house is about प्रारब्धा, pending karma, unchangeable karma, diseases, obstacle, competition, hurdles. It's about hospitals, it's about योर लीगल इशूज, कोर्ट हाउसेस. तो अगेन जो साइन ऑफ वर्गो है वो हमारे रिपीटेटिव चीज़ों को शो करता है, रूटीन्स को शो करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को शो करता है, डिटेल ओरिएंटेशन को शो करता है. तो समहाउ 4 months फ्रॉम नाउ कोई ना कोई अगर आपकी लाइफ में आपको दिख रहा है कि कोई कोर्ट केस है, पता नहीं उसका रिजल्ट कब निकले या व्हेन थिंग्स विल सेटल डाउन, तो 4 months फ्रॉम नाउ भी हो सकती है. एंड इनफैक्ट आप अपनी हेल्थ पर, आप अपने रूटीन पर ध्यान देना शुरू करोगे. स्पेशली जैसे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है, इमोशनल हीलिंग हो चुकी है आपकी और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर और ज़्यादा जो है
प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते अपने लिए इमोशनली, तो आप एक रूटीन में चलने की भी कोशिश कर रहे हो 4 months फ्रॉम नाउ। क्योंकि जब हम रूटीन में चलते हैं तो हर चीज़ के लिए हमारे पास एक समय होता है, उस समय में हम वो काम कर सकते हैं। और अगर हम लेट उठ रहे हैं और वो समय कितना सारा तो बीत गया, तो हमें और स्ट्रेस होता है कि हमें जल्दी 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 काम करना है। तो समहाउ एक रूटीन से आप चल रहे हो, और जब आप रूटीन से चल रहे हो तो आपका मेंटल वो स्ट्रेस लेवल जो है वो कम 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 और ख़त्म होता जा रहा है। दैट कैन बी सीन। जीवन जीने की जो है एक वे ऑफ लिविंग, वो आपको जो है यहाँ पर आ चुका है 4 months फ्रॉम नाउ। आप अपने आप की बेटरमेंट की तरफ यहाँ पर वर्क कर रहे हो। एंड इन फैक्ट अगेन वर्गो एज ऑफ टोल्ड इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अगेन यू आर सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम, दैट कैन बी सीन 4 months फ्रॉम नाउ। अपनी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली है, आप दूसरों की हेल्प करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट अप वी हैव द ट्री, इट सेज ग्राउंडिंग। सो आप अगेन बहुत ज़्यादा हम्बल्ड हो 4 months फ्रॉम नाउ। ऑल्सो यू आर वेरी हम्बल्ड इंडिविजुअल एंड यू फील वेरी नरिश्ड, यू फील वेरी एनर्जाइज्ड। जैसे पेड़ धरती से सब कुछ लेता है, चाहे वो पानी है चाहे वो न्यूट्रिएंट्स है, उसी तरह आप भी जितना हम्बल होते जा रहे हो तो उतना ही जो है आप फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एक्सेप्टेंस में रहते हो, इस स्थिति में रहते हो, इस मेंटल स्टेट में रहते हो दैट whatever happens I am ready to accept it. If I cannot change it, if I cannot alter it, I'm ready to accept it. तो अगेन आप जो हो अपने अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियों का यूज़ भी कर पाते हो। कई बार हम लोगों से सुनते हैं ना कि हमें पेशेंस नहीं है, हमें इतनी पेशेंस नहीं है। तो क्या है कि पावर ऑफ पेशेंस जो है वो उनमें कम होता जा रहा है या ख़त्म होता जा रहा है। तो कभी भी ज़ीरो पर नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल जो आत्मा का एक पावर है वो पावर ऑफ पेशेंस है, तो वो नेचुरल अंदर फिर भी रहेगा। पर उस शक्ति वो कितना वो पर्सन दूसरे आत्मा यूज़ करती है, पावर ऑफ पेशेंस को वो आत्मा कितना यूज़ करती है उस पर डिपेंड करता है। जो चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करोगे, जो गुण और शक्ति आप ज़्यादा यूज़ करोगे, वो गुण और शक्ति आपके अंदर और भरपूर और भी ज़्यादा आती रहेगी। अगर आप पेशेंस अपनी बढ़ाते हो तो आपके अंदर और पेशेंस आती जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी, वो और बढ़ती ही बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो समहाउ विद द ट्री कार्ड एंड द ग्राउंडिंग कार्ड आपके अंदर जो आपकी खुद की गुण और शक्तियां हैं, चाहे वो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, चाहे वो पावर ऑफ पेशेंस है, चाहे वो पावर ऑफ ऑनेस्टी है, चाहे वो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये राइट और ये रॉन्ग है, ये परख समझने की ये राइट और रॉन्ग है, ये जब इन पावर्स का आप यूज़ करते हो तो ये पावर्स और आप में बढ़ती जा रही है। एंड यू आर वेरी हम्बल, एक्सट्रीमली हम्बल। एंड जैसे कि एक पेड़ पर बहुत सारी टालियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं, समहाउ जो लोग आपके कनेक्शन में आते हैं आप उनको भी नरिश करते हो। पेड़ सिर्फ अपने तने तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं रखता, वो हर एक टाली हर एक लास्ट पत्ते तक वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो जो भी पर्सन आपके कम्युनिकेशन में है, जो भी कम्युनिकेशन या जो जिससे भी आप बात करते हो, जिससे भी आप कांटेक्ट में आते हो, आप उन सभी को कुछ ना कुछ देते हो, कुछ ना कुछ उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो, कुछ ना कुछ उनको अच्छी बात कहते हो जो उनको हिट करेगी और उनकी लाइफ में एक चेंज लेकर आएगी, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी। सो यू आर बिकमिंग अ नेचुरल सोशल वर्कर, यू आर हेल्पिंग अदर पीपल। यहाँ पर माउंटेन का कार्ड भी है, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। 4 months फ्रॉम नाउ यू नो योर स्ट्रेंथ्स, you know who you truly are and what are your strengths। आप एक मुश्किल का पहाड़ भी जो है, हम कहते हैं ना मुश्किलें पहाड़ जैसी है, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ी मुश्किल है, तो somehow आप उसको ओवरकम कर लेते हो। मुश्किल का पहाड़ भी, इतना ऊंचा पहाड़ भी आपको मुश्किल नहीं लगता चढ़ना, क्लाइंब करना और पार करना, बिकॉज यू नो योर स्ट्रेंथ्स, यू नो योर स्ट्रेंथ्स कि आपके अंदर क्या कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तब हमें टेंशन और स्ट्रेस होने लगती है, बट आप अपने आप की क्वालिटीज़ को याद रखते हो और उससे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो मुश्किलों का पहाड़ भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन 4 months फ्रॉम नाउ फॉर पाइल नंबर 1। So we have the deceit card, we have the deceit card, and this is a fox, I think. So and next up we have the
इंटेलिजेंस कार्ड, आई फील कि अगर कोई पर्सन आपको चीट भी करने लगता है, यू विल नो कि ये पर्सन चीट कर रहा है, यू विल नो ये पर्सन जो है ये नेगेटिव है आपके लिए या पॉजिटिव है, यू विल नो इट। जैसे एक फीलिंग जो होती है ना कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पर्सन और दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, तो वो अगेन जैसा मैंने अभी भी कहा, परखने की शक्ति, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, वो जजमेंट जो है आपका अगेन काफ़ी स्ट्रांग है। जैसे कि यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी आया था, सो आई फील दैट यहाँ पर आप दूसरे लोगों को बहुत ईजिली जज कर पाते हो। आपको ये नहीं होगा कि इसने मुझे धोखा दिया या लाइक व्हाटएवर, इस पर्सन ने मुझे ये पर्सन मुझे पता नहीं है कैसा है, लाइक इट्स नॉट गोना बी लाइक दिस। यू विल नो दैट दिस पर्सन इज गुड फॉर यू एंड दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। इस पर्सन में ये चीज़ें और इस पर्सन में ये चीज़ें, यू विल नो इट इन जस्ट फर्स्ट गो। आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जब बात आती है लोगों की पहचान करने में, सही और गलत की भी पहचान करने में और लोगों की भी पहचान करने में। यू हैव दैट अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस टू योर सेल्फ, सो दैट कैन बी सीन। लेट मी जस्ट क्विकली पुल सम कार्ड्स अबाउट योर करियर, पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ। सो करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। सो वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। हम डेथ और रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो करियर में डेथ और रीबर्थ है। देन वी हैव द मैजिशियन फॉर योर पर्सनल लाइफ और हेल्थ के लिए वी हैव द 10 ऑफ कप्स। सच ब्यूटिफुल कार्ड्स वी हैव. So especially with the death and rebirth card, this is about your career. It tells me कि आपके करियर में डेथ और रीबर्थ है, आपके करियर में चेंज है, आपके करियर में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड अगेन यू आर डूइंग सम वर्क जो आप सोचे थे कि मैं कभी नहीं करूँगी, बट यू आर डूइंग दैट। सो ये मैसेज हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं। सो नेक्स्ट अप फॉर द पर्सनल लाइफ वी हैव द मैजिशियन कार्ड। जो भी चीज़ आप अपनी पर्सनल लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो रियलिटी में बदल रही है 4 months फ्रॉम नाउ, बिकॉज मैजिशियन शो करता है मैजिक क्रिएट करना, कुछ अपने आप से क्रिएट करना। तो आप जो भी चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड दिस इज ऑल्सो गाइडेंस कि आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि 4 months फ्रॉम नाउ वो मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाएगी। चाहे आप अपने लिए एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करो, या फिर आप अपने लिए मैरिज मैनिफेस्ट करो, या फिर आप अपने लिए व्हाटएवर यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, वो ट्रू हो जाएगा, वो सच हो जाएगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि वो चीज़ सच में बदल जाएगी, स्पेशली इन पर्सनल लाइफ। सो वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इट्स गोना गेट ट्रू इन योर पर्सनल लाइफ। जो भी पर्सनल लाइफ के लिए आपके मैनिफेस्टेशन है वो सच हो जाएंगे। सो थिंक पॉजिटिव एंड यस। Next we have the 10 of cups, which tells me about your health, about your physical or mental health. So I feel with the 10 of cups, जैसे 10 of cups ना एक फैमिली को भी शो करता है, एक परिवार को शो करता है। तो एक तो होता है कि हाँ हमारे माँ बाप हैं, यहाँ हमारे सिबलिंग्स है ना, ये परिवार है, पर वसुधैव कुटुंबकम भी तो है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, राइट? तो कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ कप्स जब आप दूसरों से कनेक्ट करते हो और उनकी किसी वे में भी मदद करते हो, चाहे आप मुंह से मदद नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए शुभ कामना और शुभ भावना ही क्रिएट करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इन रिटर्न आपको खुशी देगा। जैसे ही आप किसी की मदद करते हो इंस्टेंट खुशी होती है। वो इंस्टेंट खुशी एक तरह से ये लगा लो इंडिकेशन है कि आपने किसी की मदद करी है और उस पर्सन के मन से ना चाहते हुए भी आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलेगी और वो ब्लेसिंग्स इंस्टेंट खुशी देगी आपको। तो कहीं ना कहीं विद 10 ऑफ कप्स, क्योंकि दूसरे लोगों की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आप उनको कुछ दे रहे हो। अगेन कप्स इज अबाउट गिविंग समथिंग। पहले तो अपना कप ही फिल होना चाहिए, तभी तो हम दूसरों का फिल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिकॉज यू आर सो हील्ड, यू आर इमोशनली सो इंटेलिजेंट, यू आर द किंग ऑफ कप्स, यू आर द किंग ऑफ रिलेशनशिप और इमोशनल बैलेंस, यू आर द किंग ऑफ दैट। तो आप दूसरे लोगों का कप भर सकते हैं, यानी आप दूसरों को इमोशनली सेटिस्फाइड फील करा सकते हैं, इमोशनली उनको किसी वे में हेल्प कर सकते हो।
आप उनकी मेंटल हेल्थ को किसी वे में हेल्प कर सकते हो, उनकी मेंटल हेल्थ को, जिससे इन रिटर्न उनका करियर, रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं। जब उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं तो जो लोगों के साथ वो रिलेशनशिप में है वो लोग उससे खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलेगी उनके मन से, तो आपको कितना एलिवेट करेंगे, आपको डाउनफॉल के टाइम पर भी डाउनफॉल नहीं लेकर आने देगी, आपको अप रखेगी। तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है 4 months फ्रॉम नाउ, आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है 4 months फ्रॉम नाउ। एक तरह से डिजीजेस नहीं है, हैप्पीनेस है। और अगेन हमारा मन हमारे तन को इन्फ्लुएंस करता है, तो अगर मन उदास है तो तन भी जो है प्रॉब्लम में आता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यू लाइक योर बॉडी एंड योर माइंड इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड इट्स हैप्पी, इट्स फीलिंग रियली नाइस। इस वजह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। Alright, pile number 1. So this is what we are getting, and astrologically अगर हम देखें, so you can have sun, moon rising, your Atma Karaka, planet holding the highest degree in your chart, or your ascendant lord in the nakshatras which are ruled by Mercury or Ketu. So जैसे कि अश्विनी, माघा, मूला, these are Ketu ruled nakshatras. Mercury ruled nakshatras are Ashlesha, we have Jyeshtha and Revati. These are Mercury ruled nakshatras. So ये nakshatras जो है dominating होंगे आपके चार्ट में। Again the signs like Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio एंड Pisces will be dominating in your chart. So वैसे मैंने बहुत सारे साइंस बता दिए हैं, पर ये साइंस, ये नक्षत्रस प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगेन योर लाइक वी हैव सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, वीनस, वी हैव ऑल दीज ग्रहस। तो बहुत सारे ग्रहस है, तो इन साइंस में ये ग्रहस हो सकते हैं, इन नक्षत्रस में ये ग्रहस हो सकते हैं। अगेन आत्माकार का इट सेल्फ कैन बी प्लेस्ड इन दीज साइंस और नक्षत्रस इन द D1 मेन बर्थ हॉरोस्कोप और इन द D9 नवांशा चार्ट और इन द D12 दोरदमशा चार्ट। सो ये साइंस से नक्षत्रस यहाँ पर डोमिनेटिंग है। एंड 4 months फ्रॉम नाउ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। आई फील कि अभी का जो समय है वो आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहा है। हो सकता है अभी के समय पर जो चीज़ें आप सोचते थे कि मेरे करियर में वर्कआउट करेगी, शायद वो वर्कआउट नहीं कर रही है इतना अच्छे से, जितना आप चाहते थे उतना शायद आपको अपने करियर में रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है। बट 4 months फ्रॉम नाउ कंप्लीट शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, क्योंकि अभी वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, वर्कआउट नहीं कर रही है। वो इस वजह से नहीं वर्कआउट करी क्योंकि आपके लिए डिफरेंट डोर है, डिफरेंट रास्ता है, डिफरेंट पाथ है जिस पर आपको चलना है। तो इस वजह से अभी प्रेजेंट में शायद आप में से कुछ लोगों को या ज़्यादातर लोगों को अपने करियर में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है, उतना आप देखते हो कि उतना मुझे नहीं मिल रहा जितना मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो ये चीज़ें होगी। बट हाँ, 4 months फ्रॉम नाउ इट्स अ promising टाइम इज़ कमिंग टू यू, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, overall life ki transformation. So yeah, this is something which we are getting for you, pile number 1. And also let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. And also write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself again. And yeah, that was it. I will see you, I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the healing wounds card, and let's get started. तो सबसे पहले we are gonna pull some cards from the tarot, main tarot. पहले हम देखेंगे पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ है कैसी 4 months फ्रॉम नाउ, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, व्हाट्स योर रियलिटी पाइल नंबर 2 4 months फ्रॉम नाउ।
All right. So we have the Seven of Swords. Okay. Then we have the Emperor. All right. End of the deck में we have the Nine of Cups. Beautiful. So ये दो कार्ड तो बहुत 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 अच्छे आए हैं, पर ये जो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है ये शो कर रहा है जैसे बैक स्टैबिंग, ये शो कर रहा है कि जैसे कि someone will fool you, like someone can make fun of you, और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा करा था वो पर्सन आपका भरोसा तोड़ दे। एंड हाँ, आप लाइफ में कभी भी किसी पर निर्भर मत हो। ये तो सभी के लिए गाइडेंस होती है कि आप लाइफ में जिस इंसान पर भी आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है वो इंसान डेस्टाइन्ड है आपको धोखा देने के लिए, क्योंकि वो इंसान भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। आप उस पर डिपेंड हुए, वो उस पर्सन की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। और लाइफ में स्पेशली आपके लिए 4 months फ्रॉम नाउ अगर आप किसी पर्सन पर बहुत डिपेंडेंट हो तो वहाँ थोड़ा धोखा मिलता हुआ, या फिर वहाँ पर बैक स्टैबिंग, या फिर जब आपको सच में उस पर्सन की ज़रूरत है तब उस पर्सन का आपकी लाइफ में प्रेजेंट ना होना, वो चीज़ें नज़र आ रही है। मे बी वो पर्सन बहुत बिजी है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, रीजंस कई सारे हैं, बट यू आर लाइक कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आए, मेरी मदद करे। दैट मे नॉट हैपन, दैट मे नॉट हैपन। एंड देन यू गेट टू योर पावर, यू गेट टू नो योर पावर। जैसे एम्परर कार्ड जो है ये शो कर रहा है कि इस सिचुएशन के बाद जब आपको ये रियलाइज होता है दैट नो वन इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू व्हेन यू रियली नीड देम, तो यू विल कम टू योर पावर। जैसे ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगी, मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, जल्दी जल्दी समझा दूंगी। सो जैसे कि यू आर रनिंग इन अ पार्क, ठीक है, आप अपने परिवार के साथ आए हो, अब अपने एक पेरेंट के साथ आए हो और आपने अपने पेरेंट को कहा था कि मेरा ध्यान रखना, मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है, आज मेरा तीसरा या चौथा दिन ही है, एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल वियर्ड टुडे, मॉर्निंग का समय है बट मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मेरा ज़रा ध्यान रखना, और मैं रनिंग करने जा रही हूँ, मेरा ध्यान रखते रहना। एक बच्चा अपने पेरेंट पर कितना विश्वास करता है, राइट? तो उस तरह विश्वास करके वो बच्चा चला गया। लेटर ऑन वो थोड़ा पार्क में आगे चलता गया, उसकी आंखों के आगे अंधेरी छा गई, अंधेरी आने लगी, ऊपर से उस बच्चे को जो है वॉशरूम भी जाना है, सडनली उसको वॉशरूम भी जाना है, सुबह का टाइम है, उसको वॉशरूम दिख नहीं रहा है, अंधेरा छा गया उसकी आंखों के सामने। वो अपने पेरेंट को भी ढूंढ रहा है कि मेरा पेरेंट है किधर, मेरा पेरेंट है किधर, उसे अपना पेरेंट भी नहीं मिल रहा। उसने अपने पेरेंट पर बहुत विश्वास करा था। डार्कनेस, एकदम अंधेरा अंधेरा आ गया उसकी आंखों के आगे, और फिर वो जैसे तैसे उसे वॉशरूम मिल जाता है, पर वो वॉशरूम है गोलाई में, मेल मतलब जेंट्स और मतलब फीमेल और मेल का वॉशरूम अलग अलग है। उससे ये समझ ही नहीं आ रहा वो फीमेल वाला वॉशरूम है किधर, मेल वाला तो दिख रहा है, फीमेल वाला उसे कई देर बाद दिखता है, और फिर अच्छा वो दिख जाता है, वो पहुंच जाता है वहाँ और वो अपना काम कर लेता है, और फिर उसकी वो अंधेरी वापस मतलब ख़त्म होने लग जाती है और उसको दिखना शुरू हो जाता है। और फिर वो अपने पेरेंट के पास जाके कहता है कि मैंने कहा था मेरा ध्यान रखना, मेरे साथ इतना बुरा हो गया अभी अभी, और फिर मैं गुस्सा हूँ आपसे, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, चलो घर चलते हैं। क्या रियलाइज़ हुआ इससे कि एक पेरेंट भी अपने बच्चे की समय पर जो है वो काम नहीं आया, वो पेरेंट भी समय पर काम नहीं आया। ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, कितने सारे होते हैं, स्पेशली हेल्थ के रिगार्डिंग। जब आपको कोई चाहिए, कोरोना काल में हमने क्या सीखा कि हमें अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसके सारे घर वाले उससे बहुत दूर चले जाएंगे, उसे अकेले वो चीज़ देखनी पड़ेगी, चाहे वो बच्चा 8 साल का है, चाहे वो बच्चा 9 साल का है, चाहे वो बच्चा 21, 22 या 30 साल का ही क्यों ना हो, वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है। चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो कुछ भी है लाइफ में, आप किसी पर भी डिपेंड नहीं हो सकते हो। और वो जो मैंने अंधेरी आना, आँखों के आगे अंधेरी आना, वो पार्क वाली, वो मेरी कहानी है। और आई वॉज अ टीनेजर बैक देन,
जब भी मैं अपने पेरेंट्स को कुछ कहती हूँ ना कि आपने ऐसा ज़रूर करना, ज़रूर, वो ऐसा नहीं करते. So from a very early age, I need to become, like, I had to become the emperor to survive in the world. तो बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, फिर भी मेरे माँ बाप उस समय मेरी मदद नहीं कर पाए जिस समय मेरे को सच में उनकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी. होता है ऐसा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे सदा गुस्सा रहूँगी, मेरे साथ मैं कोई दोस्त नहीं बनाऊँगी क्योंकि सारे मुझे छोड़ के चले जाएंगे. नहीं, आप सब चीज़ें, सब रिलेशनशिप निभाओ अपने, पर फिर भी एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट और इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है. आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट, परम पिता, परम आत्मा, उस पर निर्भर हो सकते हो और किसी पर निर्भर नहीं हो सकते हो. और अगर आपको ये लगता है भगवान मेरी मदद करेगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है. भगवान आपको इस काबिल बनाता है, थ्रू नॉलेज इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप एम्परर बन जाओ, स्वराज्य अधिकारी बन जाओ. तभी हम राजयोगा सीखते हैं. ये राजयोगा से हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, यानी स्व पर, अपने आप पर, अपनी आत्मा के जो हमारी जो कर्म इंद्रिया, हाथ पैर कान नाक मुंह तो ये तो है ही, पर सूक्ष्म कर्म इंद्रिया यानी हमारा मन बुद्धि और संस्कार हमारे कंट्रोल में रहे. जैसा हमारी आत्मा जो ऑर्डर दे वो माने. आजकल क्या होता है, मन कुछ कह रहा है और बुद्धि कुछ और कह रही है. अंदर वॉर चलती रहती है कि मन ये कह रहा है, बुद्धि ये कह रही है. मन कहता है मैं नहीं करूँगा, बुद्धि कहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, पर मन कहता है मैं नहीं करूँगा. यानी कि आपका खुद पर कंट्रोल ही नहीं है. तो जो स्वराज्य है वो है ही नहीं, यानी आपका अपने ऊपर राज्य ही नहीं है. आप एम्परर, आप राजा हो ही नहीं. तो अगेन भगवान हमें इंडिपेंडेंट बनाता है. भगवान ये नहीं कहता कि मुझ पर तुम डिपेंड हो जाओ और मुझसे तुम मांगना शुरू कर दो. बताओ, इस सृष्टि का क्रिएटर डायरेक्टर के बच्चे मांगते नहीं. वो इंडिपेंडेंट बनाता है, वारिस बनाता है, सारी सृष्टि का राजा बनाता है, क्योंकि वो उसका क्रिएटर है ना. तो अब जो पिता है उसकी सारी प्रॉपर्टी बच्चे की होगी, ऑटोमेटिक सी बात है. जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, कहता है वारिस आ गया, वारिस आ गया, यानी सब कुछ उसका है. उसी तरह ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा विश्व भगवान के बच्चों का है, हमारा है, मेरा, मुझ आत्मा का है. तो जब तक स्वराज नहीं है, आप अपने आप पर राज नहीं कर सकते, तो वर्ल्ड पर क्या राज करोगे. पहले आपको खुद जो है अपना राज्य संभालना है, अपने आप को संभालना है. पहले खुद इंडिपेंडेंट और एम्परर वाली पोजीशन पर बैठना है. तो राज योगा सीखते हैं हम, कोई दास योगा नहीं सीखते कि दास दासी बनेंगे, सर्वेंट बनेंगे. नहीं, हम राज योगा सीखते हैं ताकि हमें राजाई मिले. और हम राजा पहले अपने आप के तो बने, दूसरों के लिए सत्युग आएगा तो आएगा, पहले अपने लिए तो आ जाए. तो हम पहले अपने ऊपर स्वराज करना सीखते हैं. तो आप अपने ऊपर कंट्रोल, एक स्वराज करो. आपके मन बुद्धि संस्कार आपके कंट्रोल में होने ज़रूरी हैं. वो आपके हैं, आपके लिए हैं. आप उनके लिए नहीं हो, वो आपके लिए हैं. तो जैसे फ़ोन है, फ़ोन जो है पावर है, आप इससे किसी को भी फ़ोन मिला सकते हो, सब कुछ इसमें है, राइट. पर अगर आप इस पर निर्भर हो जाओ दिन रात, ये ठीक नहीं है. आप इसको ऑर्डर दोगे, ना कि ये आपको ऑर्डर देगा. तो उसी तरह आपको अपनी लाइफ को ऑर्डर देना है और लाइफ आपके मुताबिक चलनी चाहिए. तो आपने किसी पर भी विश्वास जो है नहीं करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और सारे रिलेशन निभाने हैं, बहुत अच्छे से निभाने हैं, डिटैचमेंट के साथ निभाने हैं, बड़े स्नेह प्यार से निभाने हैं, पर डिटैचमेंट, न्यारे और प्यारेपन से निभाना है. और जो ये 9 ऑफ कप्स है, ऑफ कोर्स जहाँ पर आपका राज्य है, जहाँ पर आप राज कर रहे हो, वहाँ पर मनी, वहाँ पर वेल्थ तो ऑटोमेटिक है, वहाँ सक्सेस तो ऑटोमेटिक है. जहाँ पर पवित्रता है, किसी के लिए बुरी भावना और नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं, छोटे से भी अंश मात्र भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, वहाँ पर प्योरिटी, और प्योरिटी में पावर है परफेक्शन की. तब आप परफेक्शनिस्ट बनते हो. तो कहीं ना कहीं 4 months फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग थ्रू एन एक्सपीरियंस जो आपको बहुत मैच्योर बनाता है, जो आपको किंग बनाता है. तो somehow like there will be a situation happening 4 months from now where you're going to be again
ट्रस्ट अ पर्सन, फिर वो पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़ता है, एंड देन यू लेटर बिकम द किंग. यू डिपेंड अपॉन योर सेल्फ, यू डिपेंड अपॉन द विजडम यू हैव बिन गिवन. उस विजडम से फिर आप डिसीजन लेना शुरू करते हो, और उन डिसीजन से आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हो, और उन डिसीजन से समहाउ आपके पास मनी भी आता है, समहाउ आपके पास वेल्थ भी आता है. सो दैट कैन बी सीन. लेट मी पुल सम एस्ट्रोलॉजिकल cards here. So we have the Imam Kuli, we have the root, then we have the Gemini cross pollinate. So next we have the moon, perception. So with these cards आई फील कि आपका एक तो परसेप्शन जो है लाइफ को लेकर वो बदल रहा है 4 months फ्रॉम नाउ. और जैसे मून हमारे मन को शो करता है, तो मन में जो आपके थॉट्स आते हैं वो चेंज हो गए हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं, तो आपकी लाइफ में बदलाव है. इनफैक्ट जैसे ईमम कूली रूट को शो करता है, तो ये जो रूट्स हैं इट इज़ शोइंग जैसे फाउंडेशन, जैसे आप असल में हो कौन, आपका राइट स्वरूप क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, जो आप क्वालिटीज़ जो आपकी सिंस बर्थ थी, यू नो लाइक एक तो होता है जो आपने अभी अपने अंदर डेवलप करा है, या फिर जो भी मतलब अभी जो चीज़ आपको मिली आपने अभी अपने अंदर डाली. एक होता है जो आपके बर्थ से ही आपका एक संस्कार रहा है पास्ट लाइफ्स का, जो आप आत्मा कैरी फॉरवर्ड कर रही है. एक होता है नेचुरल संस्कार आत्मा का, वही जो नेचुरल संस्कार है आत्मा के, यानी कि अगेन एक्सेप्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को सार में करने की शक्ति, ऑनेस्टी की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति. अगेन तो ये सारी शक्तियाँ जो है आप अपने अंदर फील करते हो. तो जैसे कोई इंस्टेंस आता है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसा आपने कहा था उस पर्सन ने वैसा नहीं करा, और सडनली आपको थोड़ा गुस्सा आना शुरू होता है, उस टाइम आप अपना मुंह बंद कर लेते हो, जिप लगा लेते हो एक तरह से, और फिर वो समय बीत जाता है एंड यू रियलाइज़ कि अरे ये तो एक टेस्ट था मेरे लिए कि मैं गुस्सा हुआ या नहीं हुआ. थैंक गॉड मैं गुस्सा नहीं हुआ. तो एक फिर उसकी खुशी भी कि मैंने वो टेस्ट जो है पार कर लिया है. तो आप अपने नेचुरल जो आत्मा का स्वरूप है वो है शांत रहने का, वो है खुश रहने का. तो उस स्वरूप में आप स्थित हो गए, आपने गुस्सा नहीं करा, आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया. तो यानी कि आप जीत गए उस सिचुएशन में, आप अपने नेचुरल संस्कार में स्थित रहे. दैट्स ईमम कूली रूट. और जैसे जेमिनाई का ये कार्ड आया क्रॉस पॉलिनेट, सो इट्स गिविंग मी द मैसेज कि जैसे को एग्जिस्ट करना, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी को एग्जिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. जैसे आपकी मदर आपके लिए फूड प्रिपेयर कर देती हैं, आप अपनी मदर के लिए क्या करते हो इन रिटर्न? तो आप वो कुछ ना कुछ इन रिटर्न उनको देना शुरू कर देते हो. मे बी जब वो कोई बात परिवार के सामने रख रही हैं आपकी मदर, और उस समय पर मदर को कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो आप सपोर्ट उनको देते हो, तो आप उनका रिटर्न करते हो. अगर आपके जैसे ग्रैंडपा हैं, वो ब्रेड लेकर आए हैं और आपको ब्रेड जैम खाना है, तो अपने लिए तो आपने ब्रेड जैम बनाया ही बनाया, पर क्योंकि वो ब्रेड लेकर आए तो उनके लिए भी ब्रेड जैम बना दिया, राइट. तो इसको कहते हैं को एग्जिस्ट करना, कि वो लेकर आए तो मैं भी उनको कुछ दूं, अब इन रिटर्न हो कुछ ना कुछ तो मैं दूं ही दूं, किसी को खाली हाथ ना भेजूं. अच्छी बात है या सहयोग की शक्ति है, ये इन शक्तियों का मैं यूज़ करूँ, सहयोग यानी कोऑपरेट करूँ उनके साथ. तो जेमिनी इज़ अबाउट दैट कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति का इस्तेमाल करना. तो आप सभी को हेल्प करो और सभी के साथ को एग्जिस्ट करो, और जो एक दूसरे की मतें अगर डिफरेंट भी है तो उन मतों को क्लैश ना होने दो. तो यू आर लाइक मेकिंग योर रिलेशनशिप ब्यूटिफुल. एंड क्योंकि हमारा मून है, मून हमारी मदर को शो करता है, तो मदर के साथ रिलेशनशिप आप अच्छा बनाते जा रहे हो सकता है पाइल नंबर 3 आपका जो रिलेशनशिप है अपनी मदर के साथ वो शायद इतना भी अच्छा नहीं है, शायद वो परफेक्ट नहीं है, या फिर वो इतना नहीं है ठीक. तो 4 months फ्रॉम नाउ वो रिलेशनशिप आपका बदले अपनी मदर के साथ, आपका स्वभाव अपनी मदर के लिए, भाव स्वभाव अपनी मदर के लिए बदले.
भाव बदल गया तो सब बदल गया। तो अगर आपका भाव बड़ा पॉजिटिव है तो जो भी आप बोलोगे वो ताना नहीं लगेगा। अगर आपका भाव नेगेटिव है तो आपकी सिंपल सी बात भी दूसरे को ताना लगेगी कि उसने तो मुझे ताना मारा। पर अगर आपका भाव बड़ा पॉजिटिव है तो आपका स्वभाव ऑटोमेटिकली बदलेगा और वो ताना नहीं लगेगा, वो सच में कोई गाइडेंस ही लगेगी। तो समहाउ योर रिलेशनशिप विद योर मदर एंड विद योर ओन सेल्फ, आपका खुद के साथ रिलेशनशिप यहाँ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप अपने आप के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता था बड़ी मुश्किल है, ये मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है, जिन चीज़ों के लिए आपका मन नहीं करता था, अब वो मन आपको तंग नहीं करेगा। आपकी बुद्धि जो कहेगी कि ये चीज़ करनी चाहिए, आप वो ईजिली कर पाओगे क्योंकि आपके पास स्वराज्य है, आप स्व पर राज करते हो। आपका मन आप पर राज नहीं करता, आप अपने मन पर जो है अपना राज चलाते हो। तो बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ यहाँ पर जीते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप कोई मेंटल हेल्थ इशू से भी डील कर रहे थे तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी जो है ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली विद दिस मून कार्ड। परसेप्शन, आपकी परसेप्शन अगेन, आप ग्लास को हाफ फुल देखते हो, हाफ एम्प्टी की जगह। नेक्स्ट अप वी हैव द डेजर्ट विजन क्वेस्ट. I feel again your vision towards life is changing, it's becoming more positive. Then we have clouds, it says shape shifting. So I feel with the shape shifting card, जैसी स्थिति, again जैसे हम कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जैसी स्थिति, जैसी सिचुएशन वैसे आप। जहाँ पर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है वहाँ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी आपने दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ पर आपको पता है ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ राइट है, तो आपने उस पर्सन को गाइड करना है फिर कि भाई रॉन्ग है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, रॉन्ग है, ये चीज़ राइट है, तुम इस रास्ते पर चलो। तो अपनी परखने की शक्ति से उसको जो है गाइड कर देना। अगर वो आपसे पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई ओपिनियन लेता है तो वो मतलब जिस समय पर जिस चीज़ की, जिस शक्ति की ज़रूरत है, आप उस शक्ति का यूटिलाइजेशन करो। तो जहाँ पर कोऑपरेशन की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, जहाँ किसी को कोई चीज़ करने में मदद की ज़रूरत है, जैसे खाना बनाना है, आपके मदर की हेल्थ ठीक नहीं है। मैं मदर का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रही हूँ बिकॉज वी हैव द मून कार्ड। जेमिनी साइन वैसे हमारे सिबलिंग से रिलेटेड साइन है, तो अगर कोई सिबलिंग को भी ज़रूरत हो या फिर अगेन मदर को भी किसी काम में ज़रूरत है, जैसे किचन में ज़रूरत है, और आपके पास फ्री टाइम भी है, और अगर फ्री टाइम नहीं भी है पर मदर को ज़रूरत है, आपको दिख रहा है मेरी मदर को ज़रूरत है, मेरे से बड़े हैं वो, तो आपने सहयोग की शक्ति से उनको सहयोग करना है, यानी उनके साथ कोऑपरेट करना है, राइट? ये बड़ा ज़रूरी है। तो शेप शिफ्टिंग इसको कहते हैं, मतलब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लेना ही रियल गोल्ड है। तो शेप शिफ्टिंग। फिर यहाँ पर चाइल्डहुड का कार्ड है, वी हैव इनोसेंस। सो या इट्स लाइक ऐसा ही गार्डन था वो, जिस गार्डन में मैं पार्क में मैं रनिंग कर रही थी। मेरे को शुरू से ही रनिंग का बड़ा शौक़ रहा है, पर वही बात है ना, रनिंग की वजह से जब हम काफ़ी समय बाद रनिंग करते हैं तो थोड़ा उल्टी जैसा महसूस होता है। सो दैट हैपन्स। सो विद द चाइल्डहुड एंड इनोसेंस कार्ड, आई फील के सम ऑफ यू मे रियली गो टू अ गार्डन और अ पार्क, जहाँ पर आप बैडमिंटन या जहाँ पर आप कोई गेम खेलो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, and you really live your childhood 4 months from now in some way। मतलब बचपन क्या होता है? जहाँ पर फिक्र नहीं है, राइट? बेफिक्र हैं, बेफिक्र बादशाह हैं। एम्परर तो यहाँ पर कार्ड है ही, चाइल्डहुड वाला कार्ड भी है, बेफिक्र बादशाह तो ऑलरेडी है ही 4 months from now। और अपने चाइल्डहुड को रीलिव करना, ऐसी चीज़ें करना जो आप पहले शायद करते थे, चाहे वो स्केटबोर्डिंग क्यों ना हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो ऊंच नीच का पापड़ा हो, चाहे वो लाइक ऑल द गेम्स यू यूज्ड टू प्ले इन योर चाइल्डहुड, यू आर डूइंग दोज थिंग्स। और टेंशन स्ट्रेस नहीं है। अगर हाँ देखो, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, पर जो भी लाइफ में आपके चल रहे, टेंशन स्ट्रेस आपको कोई नहीं है उसका। तो बहुत अच्छे से आप वो लाइफ जो जी रहे हो अपनी, दैट कैन बी सीन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। अगर आप 40 ईयर्स के हो, 50 ईयर्स के हो, 60 ईयर्स के हो, 20 ईयर्स के हो,
15 ईयर्स के हो, फिर भी एक पेरेंट के आगे तो चाहे वो 60 ईयर ओल्ड ही क्यों ना हो, कोई वो बच्चा ही है। अगर 60 ईयर ओल्ड का भी कोई पेरेंट है, वो 60 ईयर ओल्ड उस पेरेंट के लिए बच्चा ही है। तो उसी तरह आत्मा परमात्मा का बच्चा है, पॉइंट ऑफ लाइट, राइट। शेर का बच्चा शेर, इंसान का बच्चा इंसान, उसी तरह आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसका पिता कौन होगा, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट होगा। तो हम सारे जो हैं एक परमात्मा के बच्चे हैं। वो वसुधैव कुटुम्बकम हैं हम, यानी पूरा संसार एक परिवार है, सारे बच्चे हैं भगवान के। अब चाहे वो आत्मा 60 ईयर ओल्ड की बॉडी में बैठी हुई है, चाहे वो 20 ईयर ओल्ड की बॉडी में बैठी हुई है, पर है तो आत्मा ही, और सारी जो हैं बच्चे हैं उस क्रिएटर और डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्स के। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सारी जो टेंशन स्ट्रेस है ना, वो सौदा कर लिया भगवान के साथ कि मेरा सारा टेंशन स्ट्रेस ले लो और मुझे सिर्फ और सिर्फ वो शक्तियाँ जो और गुण जो हैं वो दे दो बस। जो शक्तियाँ और गुण है वो एक तरह से ज्ञान रत्न है, तभी भगवान को रत्नाकार भी कहा गया है। रत्न देता है भगवान, हीरे जवाहरात देता है। तो ये ज्ञान रत्न जो है, ये जितना हम देते हैं दूसरों को उतना बढ़ते हैं। जो भी हम शक्तियाँ, जो मैंने रिमाइंड कराई, वो शक्तियाँ ये बताने से और बढ़ती हैं, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो कहीं ना कहीं यू हैव डन, मतलब बहुत अच्छा सौदा करा है। सारी स्ट्रेस और टेंशन दे दिए और सारी शक्तियाँ और गुण ले लिए हैं। और जब शक्तियाँ और गुण हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हमें भगवान से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। बताओ, भगवान के बच्चे मांगेंगे भगवान से? बताओ, वारिस बच्चे हैं और मांगेंगे कि भगवान प्लीज़ मुझे ये दे दो, प्लीज़ मेरा टेस्ट कंप्लीट करा दो, प्लीज़ मेरा ये करा दो, वो करा दो। ये तो भक्तपना है। हम तो वारिस बच्चे हैं, हम तो हक से कहते हैं ये चीज़ तो चाहिए, और वो सारे गुण और शक्तियाँ हमारे पास है, और उन्हीं गुण और शक्तियों से हम वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। सो मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। गुण और शक्तियाँ हमारे पास ऑलरेडी है, उसको याद रखो। कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, भिखारी नहीं है, वारिस बच्चे हैं भाई। सो करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ। So we have the devil card for the career, and then we have the star card for the personal life, और health के लिए we have the 10 of Wands. Beautiful, especially with the star card. So devil shows me करियर में you're like 4 months from now प्लीज़ ये बुरा ना हो जाए। लाइक डेविल शोज़ की जो फ्यूचर आपने देखा नहीं है, अब उसके बारे में नेगेटिव फील करो। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया और यूर लाइक कि मैं बस पास हो जाऊँ, अगर मैं पास नहीं हो तो फिर क्या होगा। सो लाइक ऑल दोज थॉट्स आर देयर जो कि बहुत अननेसेसरी हैं, स्पेशली क्योंकि स्टार के साथ ये डेविल कार्ड है, तो शो करता है कि जो भी आपकी होप, विश, डिज़ायर है अपने करियर को लेकर, वो फुलफिल होगी। आपको सिर्फ होपफुल रहने की ज़रूरत है और नेगेटिव नहीं सोचना है। डेविल कार्ड इल्यूजन्स को भी शो करता है। जो चीज़ें सच नहीं हैं वो चीज़ें आपको सच लगने लगे, जो चीज़ें हैं वो आपको दिखे ना, और जो चीज़ें नहीं हैं वो आपको दिखें। यानी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं पर आपको दिख नहीं रही है, आपके जो नेगेटिव चीज़ें नहीं है वो दिख रही है। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, लाइक दैट। सो विद द डेविल कार्ड इट शोज के यू नीड टू थिंक मोर पॉजिटिव, एंड आप पार कर लोगे जो भी सिचुएशन होगी आपके करियर में। सिर्फ गाइडेंस ये है कि आपने होपफुल रहना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। अपने ऊपर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपनी गुण और शक्तियों पर विश्वास रखना कि जैसी भी सिचुएशन हो मैं हर अपने गुण और शक्ति का राइट यूज़ कर लूँगी। क्योंकि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान ही अगर अपनी शक्तियों का राइट समय पर यूज़ ना करे तो फिर और कौन यूज़ करेगा। तो सर्वशक्तिमान का होने का मतलब ही यही है कि अपनी हर गुण और शक्ति को समय पर यूज़ करना। हम सभी को पता है कि हमारे लिए क्या राइट और क्या रॉन्ग है।
हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर समय आने पर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आपको गुस्सा आ जाए और आप फिर सोचो कि अरे मैंने क्यों गुस्सा करा, क्यों मैंने अभी पावर ऑफ एक्सेप्टेंस का यूज़ नहीं करा, क्यों मैंने फॉरगिवनेस का यूज़ नहीं करा, पावर ऑफ फॉरगिवनेस का, क्योंकि अगर भगवान ओशन ऑफ फॉरगिवनेस है तो मैं मास्टर ओशन ऑफ फॉरगिवनेस हूँ, क्यों मैं उस शक्ति को यूज़ नहीं कर पाया। ज्ञान तो पूरा है पर उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है योग की कमी। मतलब ज्ञानी तो आत्मा होना काफ़ी नहीं है, योगी तो आत्मा होना ज़रूरी है साथ में। तो मेडिटेशन, राजयोगा करना अगेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आप समय पर अपने हर शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। तो जैसे स्टार कार्ड ये आपकी पर्सनल लाइफ को शो कर रहा है, तो स्टार कार्ड ये शो कर रहा है कि यू अगेन नीड टू बी होपफुल इन योर रिलेशनशिप। ये तो ऐसा ही है, ये तो करता ही हमेशा ऐसा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं कभी बदलेगा। जब हम ये थॉट्स दूसरे पर्सन के लिए क्रिएट करते हैं, वो पर्सन मान लो उसको गुस्से का भूत आ जाता है अंदर, वो बहुत जेलस फैक्टर है उसके अंदर, बहुत कंपेटिटिव है नेचर में, वो पर्सन हमेशा compete करता रहता है, ये आप नेगेटिविटीज़ उसमें देखते हो। पहली बात तो नहीं देखना चाहिए, पर आपको फिर भी दिख रहा है, उस समय पर जो है आपको ये थॉट देना चाहिए कि वो पर्सन, वो आत्मा खुश रहे और हैप्पी रहे, सेटिस्फाइड रहे, उसको भी दिव्य बुद्धि मिले। और जब आप ये पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हो तो उस आत्मा के लिए हेल्प हो जाती है। अगर आप ये थॉट क्रिएट करते हो तो है ही ऐसा, वो बदलने की कोशिश भी करेगा ना, फिर भी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। अगर आप उन्हें सहयोग दो, कोऑपरेट करो उनके साथ, ऐसे मतलब बातचीत से नहीं पर अपने थॉट्स से कोऑपरेट करो, कोऑपरेशन दिखाओ, उनके लिए गुड थॉट्स, गुड वाइब्रेशन दो उनको, तो वो बदलेंगे, तो उनमें वो चेंज आने लगेगा। शायद वो बदलना चाहते हैं पर आपके नेगेटिव थॉट्स उनको बदलने नहीं दे रहे, तो आप पर कितना पाप का बोझ चढ़ेगा। तो आपने हमेशा जो है सहयोग देना है, सभी को सहयोग देने में ही लेना है। आप सहयोग करोगे आपको सहयोग मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगी। तो स्टार कार्ड इज बीइंग होपफुल कि मेरा हर एक रिलेशनशिप फिर से ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े शांति से चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार से चल रहा हूँ। तो इन रिटर्न यही सारी चीज़ें हमें मिलती है। रियलिटी यही है, लॉ यही कहता है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो बी होपफुल इन योर रिलेशनशिप कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, बी होपफुल इन दैट। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आपके कहीं ना कहीं हेल्थ को शो कर रहा है। सो स्पेशली विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स, मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ, जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कर दोगे, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या फिर आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, like you need to let go of those expectations and then you need to do your work। मतलब अपने एफर्ट पर ध्यान दो, ये एफर्ट करने के बाद ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा, ख्याली पुलाव बंद करो क्योंकि जब आप वो ख्याली पुलाव भी पकाने लगते हैं तो आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है, जो शायद आपके दूसरे ऑर्गन्स को ज़रूरत थी। जैसे अगेन फॉर एग्जांपल हमारे बाल हैं, आई हैव हर्ड दिस थिंग कि जैसे हमारे जो हेयर है वो बॉडी हेयर को तब एनर्जी देती है ग्रो करने के लिए जब बॉडी के पास अथक एनर्जी हो, मतलब ज़्यादा एनर्जी हो, तब वो बालों पर एनर्जी जाएगी। अगर आपकी हेयर फॉल ज़्यादा है ना, ग्रोथ नहीं है, यहाँ सिर के बालों की कह रही हूँ मैं, तो ये भी एक खतरे की घंटी है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो कहीं पर। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, सब मतलब बालों की तरफ तब एनर्जी जाती है बॉडी की जब ठीक ठाक एनर्जी बॉडी में हो। पर अगर बॉडी में स्कार्सिटी है, यानी कि बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, तो बॉडी हमारे जो ज़रूरी ऑर्गन्स है उस तक ही फिर वो एनर्जी पहुंचाएगी। बाल उस लिस्ट में नहीं आते, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स या इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बॉडी की लिस्ट में नहीं आते हैं। सो ये भी एक खतरे का साइन है अगर आपके बाल झड़ते हैं सिर के, इट्स बिकॉज यू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट। और हाँ, जेनेटिक भी होता है, मान लिया, पर जेनेटिक भी तब होता है जब जिन लोगों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं, ये जेनेटिक हो गया है, इस वजह से साइंस उसको जेनेटिक टर्म नाम देती है, पर उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहे होंगे,
इंटरनली उनको स्ट्रेस कोई ना कोई रहा होगा, दुख चिंता ज़्यादा रही होगी, उसका दुख और चिंता का संस्कार इतना पक्का हो गया कि बॉडी पर वो इफेक्ट डालने लगा, और फिर उसके बाद साइंस उसको कहने लगी अब तो ये जेनेटिक डिफेक्ट हो गया है। तो साइंस भी साइलेंस से बनी है। आप भी साइलेंस से सोचो कि आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो आखिर में ऐसा क्यों है कि आपको वो हेल्थ इशू है, किसी और को वो हेल्थ इशू नहीं है। असल में कमी आपको अपने मन में मिलेगी, बॉडी में नहीं मिलेगी। हमारी लाइक इट इज़ ऑल्सो फैक्ट कि हमारी बॉडी इट्स नॉट मेड टू बी इल, आवर बॉडी इज़ नॉट मेड टू बी इल। अगर कोई इलनेस आती है तो बॉडी उसको अपने आप ठीक करती है, पर हम अपने अंदर जो घोला माला करते हैं उसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ती है। वैसे हमारी बॉडी बीमार होने के लिए नहीं बनी है, हमारा मन बीमार होने के लिए नहीं बना है, डिप्रेशन हमारे लिए नहीं बना है, क्योंकि हमारा नेचुरल आत्मा का संस्कार है खुश रहना, शांति में रहना, एट पीस में रहना। तो विद द 10 of Wands you really need to let go of your expectation from your own self and from other people. जो भी चीज़ आपको हैवीनेस देती है, आप उन सभी चीज़ों को छोड़ दो। लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। एक पेपर पर लिखो और उसे डस्टबिन में डाल दो। जो भी आपने चीज़ लिखी जो आपको स्ट्रेस और टेंशन दे रही थी वो सारी आपने पेपर पर लिख दी और वो सारी स्ट्रेस और टेंशन आपने डस्टबिन में डाल दिया। अब वो गया, अब वो यहाँ से गया, अब वो वापस नहीं आ सकता है, वो गया। इस चीज़ को मान जाओ और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ कितना ज़्यादा आपका साथ दे रही है, आपको आपकी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं दे रही है। पर यू नीड टू रियली लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ। जो भी आपको स्ट्रेस और टेंशन चीज़ें देती थी, लोग नहीं स्ट्रेस और टेंशन देते हैं, काम नहीं स्ट्रेस और टेंशन देता है। स्ट्रेस और टेंशन आप खुद को देते हो। वो सारी जो आपने खुद को चीज़ दी थी, अब वो खुद से चीज़ ले लो और उसको डस्टबिन में डाल दो, हो गई आपसे चीज़। तो फिर आप सेट हो जाओगे, आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। पर लेट गो करना ज़रूरी है, अपने आप को उधर से हटाना ज़रूरी है। पावर टू विड्रॉ ये ज़रूरी है, राइट? तो इस पावर को यूज़ करो। So that was it. This was the reading. This is the information coming to for you, pile number 2. And do let me know, pile number 2, what do you feel about your reading? And also astrologically अगर हम देखें तो मैं कहूँगी कि sign of Gemini, of course, will be dominating again. The nakshatras like Mrigasira, Ardra, Punarvasu will be dominating, and also Sagittarius sign will be dominating. Leo will also be dominating. तो जैसे सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी लियो साइन में। तो ये नक्षत्र, ये साइंस यहाँ पर डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं पाइसिस भी कहूँगी और वर्गो भी। पाइसिस और वर्गो ऑपोजिट साइंस हैं। तो पाइसिस में जैसे हमारे पास पूर्वा भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती ये नक्षत्र डोमिनेटिंग होंगे। वर्गो में ऑफकोर्स उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा ये डोमिनेटिंग होंगे। सो दीज आर द साइंस, दीज आर द नक्षत्रस विच आर गोइंग टू बी डोमिनेटिंग इन योर चार्ट, पाइल नंबर 2। एंड ऑल्सो अगेन ये जो प्रोमिनेंट साइंस या प्लैनेट्स, प्रोमिनेंट प्लैनेट्स इन साइंस में होंगे इन योर D1 और इन योर D9 और इन योर D12 chart. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you astrologically, psychologically, emotionally, and also write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the dragonfly and the pansy. It says a balance. So here we go. Let's get started with your reading. सबसे पहले तो we are gonna pull some cards from the main tarot. 4 months from now, आपकी life कैसी है? What's happening for you for 4 months from now? Pile number 3.
So we have the Magician, we have the Page of Pentacles, end of the deck में we have the Eight of Swords. Okay, all right, Magician ये वाला कार्ड था. So what I feel here is so I feel that you're learning a skill. एक तरह से पेज ऑफ पेंटिकल एक लर्निंग पीरियड को शो करता है, कॉलेज स्टूडेंट या एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को शो करता है. मजिशियन कार्ड भी कोई चीज़ बनाने को शो करता है, कोई चीज़ क्रिएट करने को शो करता है, स्क्रैच से कोई चीज़ क्रिएट करना, बिल्कुल शुरू से शुरू करना, ज़ीरो से शुरू करना. लाइक यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो, फ्रॉम द बॉटम इटसेल्फ एंड यू आर बिल्डिंग समथिंग. और आप श्योर नहीं हो कि ये चीज़ मुझे फ्यूचर में कुछ रिटर्न देगी कि नहीं देगी. आपको अपना फ्यूचर अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है. यू आर लाइक कि I hope things work out well. I'm putting my efforts in it. क्या जो चीज़ पाइल नंबर 3 जिस चीज़ के लिए एफर्ट कर रही है 4 months from now, जिसके लिए शुरू से शुरू कर रही है पाइल नंबर 3, अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ शुरू कर रही है जो स्क्रैच से शुरू है. लाइक व्हाट्स गोना बी द फ्यूचर ऑफ दैट थिंग? व्हाट्स गोना बी द फ्यूचर ऑफ दैट थिंग? आई सी द 9 of Cups. ब्यूटिफुल. 9 of Cups एक लक और फॉर्चून को शो करता है. 9 of Cups जो है वो बहुत सारी वेल्थ को शो करता है, एक तरह से खजाने को शो करता है. तो समहाउ जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो 4 months from now, बिल्कुल शुरू से शुरू करा है आपने किसी चीज़ को, एक तरह से स्टार्टअप हो सकता है वो. एंड यू नो व्हाट, थिंग्स आर एक्चुअली गोना टर्न वेरी पॉजिटिव फॉर यू. वो कहीं ना कहीं उस स्टार्टअप से आपको बहुत मनी, बहुत सारा वेल्थ आने वाला है. हो सकता है कि शुरू में वो बहुत फ्लरिश ना करे, एकदम से बूम ना हो, पर उससे जो है ऐसे दिल शिकस्त नहीं होना है, उदास नहीं होना है. धीरे धीरे चीज़ें ग्रो करने लगेगी, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पर आएगी. बट हाँ, ये जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है सिवियर कन्फ्यूजन को शो करता है. सो जो भी आप काम कर रहे हो 4 months from now, जो भी आप चीज़ लर्न कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ आप शायद अब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर 4 months from now आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी. स्पेशली मैजिशियन शोज़ कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या करोगे वो सच में बदल जाएगा. अगेन वो सच में कैसे बदलेगा? आपके खुद के प्रैक्टिकल एफर्ट से भी बदलेगा. प्लस जो आप विजन रखते हो अपने फ्यूचर का, ये ऐसा मेरा फ्यूचर होगा, मैं इस सीट पर बैठूंगा या बैठूंगी, मेरा ये एरिया होगा काम करने का, मैं ये ऐसे काम करूँ, ऐसे विजन जब आपका क्लियर होगा वो चीज़ अचीव करना आपके लिए ईजी हो जाएगा. आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को पता है ये, बट हाँ, ऐसे जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो वो सोचो कि वो चीज़ें ऑलरेडी मेरी लाइफ में हैं. वो ऐसा कहते हैं कि वो सोचो वो ऑलरेडी चीज़ें मेरी लाइफ में हैं. तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है. वो चीज़ें अब भी मेरी लाइफ में हैं, ऐसा आपने सोचना है. और जब आप ऐसा सोचते हो तो वो चीज़ें सच में मैनिफेस्ट हो जाती है. सो ये ऐसे ही टेक्निक होती है. बट येस, विद द मैजिशियन आपके खुद के प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी दिख रहे हैं. सिर्फ मैनिफेस्टेशन, ये प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी यहाँ पर हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स अबाउट, लाइक टू गेट टू नो कि 4 months फ्रॉम नाउ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में. So we have the card of change, Uranus. Then we have 9th house exploration. Then we have the 3rd house. So जैसे 9th house जो है ये भी एक तरह से 9 of Cups को शो कर रहा है. ये 9th house 9 of Cups को शो कर रहा है. सो जो 9 of Cups है वो भी लक और फॉर्चून को शो करता है, भाग्य को शो करता है, एक तरह से डेस्टिनी, किस्मत आपके साथ है. 9th हाउस भी उस किस्मत को ही शो करता है, भाग्य को शो करता है. 9th हाउस हमारे जो एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन, PhDs,
उसको भी शो करता है। तो आप कोई चीज़ लर्न भी कर रहे हो, आप में से काफ़ी सारे लोग कोई चीज़ लर्न भी कर रहे हो, कोई हायर एजुकेशन भी ले सकता है 4 months फ्रॉम नाउ, या फिर कोई कोर्स कर सकता है 4 months फ्रॉम नाउ, एंड थ्रू दैट यू लिटरली ओपन योर भाग्य। एक तरह से वो एजुकेशन की है आपके भाग्य की, आपकी लक और फॉर्च्यून की। तो जैसे ही आप वो कोर्स करते हो, यू नो ओपन सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच विल हेल्प यू टू गेट more creative thoughts or to get the right thoughts। और अगेन जो भी आपका एक्शन है, सबसे पहले वो आपका संकल्प है, सबसे पहले वो आपका थॉट है, तब वो आपकी वाणी और कर्म में आता है, पर पहले वो एक थॉट है। तो जैसे ही आप वो एजुकेशन लेते हो, सो वो की है, कुछ अनलॉक होता है आपके ब्रेन में, यू गेट न्यू आइडियाज एंड देन यू वर्क ऑन दैट एंड देन यू गेट सक्सेस। सो ये चीज़ें नज़र आ रही है। अगेन 9th हाउस एक्सप्लोरेशन को भी यहाँ शो करे, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो 4 months फ्रॉम नाउ। एंड इन फैक्ट जैसे 9th हाउस हमारे गुरुज, फादर्स और पिलग्रमेज ट्रैवल को भी शो करता है, ट्रैवल इन जनरल को शो करता है। तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो 4 months फ्रॉम नाउ, एक पिलग्रमेज ट्रैवल भी कर सकते हो, ट्रैवल प्लेजर के लिए भी कर सकते हो, एंड इवन आप कोई रिसर्च वर्क भी कर सकते हो 4 months फ्रॉम नाउ, या फिर कोई रिसर्च का आपको रिजल्ट 4 months फ्रॉम नाउ मिल जाए। एंड आई से कि जैसे इट्स लाइक ऑफ अ कंपस, ये जो सर्कल है इट्स लाइक ऑफ अ कंपस। तो जैसे कंपस पे जो आपने डायरेक्शन सेट करी, कंपस आपको उसी डायरेक्शन में फिर लेकर जाएगा। तो 4 months फ्रॉम नाउ आप अपने लाइफ का कंपस जो है सेट कर लेते हो, एक डायरेक्शन अपनी लाइफ की सेट कर लेते हो 4 months फ्रॉम नाउ, उसकी तरफ फिर आप बढ़ना शुरू कर देते हो, उस डायरेक्शन की तरफ। यहाँ पर भी हमें जो है एक सर्कल, एक कंपस जैसा यहाँ दिख रहा है। सो यू आर लिटरली सेटिंग योर कंपस और आप फिर उस डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे ये चेंज का कार्ड है यूरेनस, तो सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। आई थिंक ये चेंज आपके करियर रिगार्डिंग है, सारी बात आपके करियर रिगार्डिंग हो रही है। एंड अगेन 9th हाउस ऑल्सो शोज 4 months फ्रॉम नाउ आप किसी की वेडिंग भी अटेंड कर सकते हो, या किसी की एंगेजमेंट अटेंड कर सकते हो, कोई रिलीजियस सेरेमनी अटेंड कर सकते हो 4 months फ्रॉम नाउ। सो बिकॉज अगेन 9th हाउस represents religious ceremony, so marriage is a religious ceremony, या फिर कोई और religious ceremony आप अटेंड करो। फिर 3rd हाउस का यहाँ पर आ रहा है कम्युनिकेशन, जो कि मर्क्यूरी नेचुरली रूल करता है। तो somehow like 3rd house also represents social media, matrimonial site, dating websites और apps। 3rd हाउस हमारे अगेन सोशल मीडिया, वेदर इट्स यूट्यूब, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, इनको भी शो करता है। 3rd हाउस हमारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को शो करता है। तो ट्रैवल तो 4 months फ्रॉम नाउ कुछ होगा। एंड स्पेशली जैसे 3rd हाउस के मामले में वी हैव 2 birdies here, so some sort of relationship can even happen 4 months फ्रॉम नाउ। या फिर कोई अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप 4 months फ्रॉम नाउ, उस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा एक दूसरे के करीब आओ, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में बढ़े, और आप अपने मन की बात बहुत ईजिली उस पर्सन से कह पाओ, और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बन जाए। दैट कैन बी सीन। एंड लेट मी पुल some more cards, let's get some more information about pile number 3's life 4 months from now. Next up we have the Milky Way. It says perspective. So especially with this perspective card, I feel that your perspective towards life is kind of changing. अगर आप जॉब करते थे तो आप बिजनेस में आ जाओ, अगर आप बिजनेस करते थे तो जॉब में आ जाओ 4 months फ्रॉम नाउ, लाइक लिटरली दैट चेंज कैन हैपन। और ओवरऑल लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन जैसे शुरू से जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे परिवार में हम देखते हैं जो कपल्स है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स है, चाहे वो कोई और रिश्तेदारों में है, हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच वो लड़ाई होती है, देन यू डिसाइड आई नेवर गोना गेट मैरिड, एंड देन यू मीट समवन जिसको आप ये फील करते हो कि नहीं ये पर्सन अच्छा है, आई थिंक आई शुड गेट मैरिड टू दैम। तो वो लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। या फिर जब आप ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लवली कपल्स से सराउंडेड हो, and you're like yeah someday I'll get married, yeah da this and that, and then later you get heartbroken, और फिर उसके बाद you decide कि अब मैं कभी भी मैरिज नहीं करूँगी। So like again एक ज़िंदगी जीने का ढंग
का पर्सपेक्टिव चेंज होना, दैट कैन बी सीन. एंड जैसे कि वाई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल ऑफ मैरिज इज बिकॉज एक तो 9th हाउस जो है वो 2 बार आ चुका है. मतलब 9 ऑफ कप्स ऑल्सो शोज 9th हाउस, और 9th हाउस लिटरली भी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल डेक से आ गया है. तो 9th हाउस मेनली हमारे भाग्य के बारे में होता है और लाइफ आफ्टर मैरिज के होता है. तो आई फील आप में से काफ़ी लोग मैरिज के रिगार्डिंग कंफ्यूज हो सकते हैं, शुड आई गेट मैरिड और नॉट. तो हाँ, मैरिज हमेशा हर किसी के लिए नहीं होती, बट ये इंडिकेशन है आपके लिए कि 4 months फ्रॉम नाउ आप अपनी लाइफ का कंपस ज़रूर सेट कर लोगे कि मुझे किस रास्ते पर चलना है. क्या मुझे एक घर गृहस्थ वाले रास्ते पर चलना है, या फिर मेरे को अपनी लाइफ में अकेले जीना है, मैं क्या करना चाहती हूँ. अगेन ये करियर वाइज भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ के बारे में भी हो सकता है, पर एक विजन सेट हो जाएगा आपके लिए कि ऐसे ऐसे मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है. और आई फील कि जो आप कड़े आपके कुछ नियम कानून थे अपनी लाइफ के लिए, कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव आ सकता है. कहीं ना कहीं लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो बदलेगा 4 months फ्रॉम नाउ. Like it will change somehow. Then we have the love compassion card. So again I feel some sort of love relationship can happen. आप एक ऐसे पर्सन से मिलो जो बहुत ज़्यादा compassionate हो, जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आपके दुख को दुख समझ के आपको सोल्यूशन देता है, आपके दुख पर हंसता नहीं है, आपको राइट गाइडेंस भी देता है, या आपके दुख में आपकी तकलीफ में आपका साथ देता है. गाइडेंस तो आप अपने आप को खुद भी दे सकते हो. योर एवरीवन इज़ वाइज इनफ, सभी को पता है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है. तो समहाउ दे स्टे विद यू. सो अगेन सम सॉर्ट ऑफ लव रोमांस इज हैपनिंग. और आप इस पर्सन से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मिल सकते हो, मतलब थ्रू सम डेटिंग वेबसाइट और थ्रू सम मैट्रिमोनियल साइट, और मे बी जस्ट इंस्टाग्राम, और इन जगहों से भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो क्योंकि वी हैव 3rd हाउस कार्ड. देन वी हैव द प्रॉमिस. इट सेज न्यू मून. सो अगेन कोई रिलेशनशिप यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है. लाइक इट्स अ प्रॉमिस कार्ड. कोई प्रॉमिस यहाँ पर कोई पर्सन आपसे कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप से प्रॉमिस करो किसी चीज़ के बारे में. बट आई डू अगेन सी कि जैसे यहाँ 2 लोग इकट्ठे हैं, सो मे बी इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस करा दैट नो मैटर व्हाट आई एम गोना बी देयर फॉर यू. ऐसी सिचुएशन होने के हाई चांसेस हैं, कमिटमेंट मिलने के हाई चांसेस हैं. देन यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन 4 months फ्रॉम नाउ के लिए. सो वी हैव द माउस एंड द बटरकप. इट सेज इनोसेंस. सो वी हैव इनोसेंस कार्ड विच शोज कि एक नया रोमांटिक रिलेशनशिप है. यू गाइज आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड मे बी आपका और इस पर्सन का ये फर्स्ट रिलेशनशिप है, सो दैट कैन हैपन. देन वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज, द हेयर एंड द ओक. तो सम न्यू अपॉर्चुनिटीज आई फील इन टर्म्स ऑफ करियर कैन कम टू यू. कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके पास आ रही है 4 months फ्रॉम नाउ. देन वी हैव द बटरफ्लाई एंड द स्नो ड्रॉप. इट सेज होप. तो यहाँ आप काफ़ी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए. हमने किसी ने भी नेकेड आई से फ्यूचर को नहीं देखा है. जब देखा ही नहीं है तो क्यों ना हम पॉजिटिव हों फ्यूचर के बारे में, क्यों हम नेगेटिव हों, क्यों ना हम पॉजिटिव हों. राइट, पॉजिटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट. पॉजिटिविटी से होप महसूस होती है, और पॉजिटिविटी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है. जैसा आपका माइंड है, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है, आप वैसी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. नेचुरल बात है. इफ़ यू आर ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी देन यू आर गोना अट्रैक्ट हाई फ्रीक्वेंसी थिंग्स टू यू. अगर आप लो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हो तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. HD सिग्नल, अगर HD सिग्नल आपके पास है तो 3D TV नहीं चल सकता आपका. तो 3D जो है कनेक्शन होना चाहिए. TV स्क्रीन तो है, चलो मान लो आपके पास TV स्क्रीन है 3D वाली, पर आपका कनेक्शन जो है HD वाला है, तो 3D पिक्चर आपको कैसे दिखेगी. तो उसके लिए 3D सिग्नल चाहिए. तो आपने जो है फ्रीक्वेंसी, अपने सिग्नल को पावरफुल बनाना है, टॉप का बनाना है, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास आए. तो पॉजिटिविटी इज़ सो इम्पोर्टेंट, और होपफुल रहना ये आपके लिए गाइडेंस है. So yes, that was it. And yeah, let me pull 3 more cards about your career, about your personal life, about your health. तो क्या यहाँ पर information है
पाइल नंबर 3 के करियर के बारे में. So you have the Fool card. Again, you are starting afresh in your career. I'll talk about it. पहले हम 2 कार्ड और निकाल लें. Personal life. So we have the Knight of Cups. Love is in the air. Love is in the air. Literally. And next about health. So we have the Queen of Cups. Beautiful card. So आपकी खुद की मेंटल हेल्थ अच्छी है, इस वजह से यू आर अट्रैक्टिंग समवन. पॉजिटिविटी से हर कोई अट्रैक्ट होता है. नेगेटिविटी से लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं. उदासी से लोग अट्रैक्ट नहीं होते. पॉजिटिविटी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं. तो समहाउ आपकी जो मेंटल हेल्थ है विद द क्वीन ऑफ कप्स, इट्स एक्चुअली गुड. आप इमोशनली बहुत ज़्यादा समझदार, इमोशनली यू आर इंटेलिजेंट, इमोशनली यू आर हील्ड. जो भी पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में आप उसको नहीं लेकर आओगे. तो इमोशनली यू आर गुड. एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी पर हो आप, इमोशनली एक इमोशनल हाई पर हो आप. तो दैट्स वाई यू आर अट्रैक्टिंग नाइट ऑफ कप्स काइंड ऑफ पर्सन. नाइट ऑफ कप्स पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक, वो रेड रोजेस लेकर आना, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आना, कभी भी खाली हाथ ना लेकर आना. कहते हैं ना मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगी. ऐसा सच में तो नहीं करते, पर कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लेकर आते हैं जो आपको शायद बहुत पसंद है और शायद वो बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है. वो चीज़ आपके लिए लेकर आना. एंड ये पर्सन ऐसे ही होंगे आपके लिए. कॉस्टली, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ भी लेकर आ सकते हैं जो आपको लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये चीज़ तो कोई ला ही नहीं सकता. दिस पर्सन गिव्स यू दैट थिंग. एंड आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड भी फील कर सकते हो दैट ओ माय गॉश, दिस इज़ टू मच. ये अभी हम दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू करा है एंड द थिंग्स यू आर डूइंग फॉर मी, ये बहुत ज़्यादा आप मेरे लिए कर रहे हो. एंड यू फील अ बिट ओवरवेल्म्ड. मैं एट द सेम टाइम अगर आपको इस पर्सन पर गुस्सा आने लगता है और आप इस पर गुस्सा कर देते हो तो ये पर्सन उदास भी बहुत जल्दी हो जाता है. ये पर्सन जो है बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हैं, पर मान भी जल्दी जाता है. मतलब आप इनको मना भी जल्दी सकते हो. सो दैट कैन बी सीन विद द फूल कार्ड हियर. ऑफ कोर्स करियर में एक नया स्टार्ट, न्यू डॉन जो है नज़र आ रहा है. समहाउ यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश इन योर करियर बिकॉज फूल कार्ड नंबर 0 कार्ड है. जैसे यहाँ पर भी माउस एंड बटर कप वाले कार्ड में भी 0 नंबर आई थिंक आप देख पा रहे हो यहाँ पर. और ये जो फूल कार्ड है यहाँ पर भी नंबर 0 है. So like somehow you're starting something new 4 months from now, especially in terms of career. Maybe again you travel because Fool card also shows travel. और ढेर सारा कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया वर्क भी आप यहाँ पर कर सकते हो. और कोई नई चीज़ आप शुरू करते हो नज़र आ रहे हो करियर में. एंड यू आर वेरी क्रिएटिव इन दैट, क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन दैट, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. और आप उन सभी चीज़ों के बारे में लर्न कर रहे हो. सो दिस इज समथिंग विच वी गेट. Alright, this is the information we are getting for you, pile number 3. So astrologically अगर again मुझे कहना हो तो 9th house और the sign of Sagittarius become extremely important. Gemini sign या 3rd house भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली 9th house तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो आपके 9th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो सकता है. 3-4 प्लैनेट्स का, 5 प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो सकता है. विच ऑल्सो शोज कि आप अपने होमलैंड में नहीं रहोगे. अगर आपका 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट्स का कंजंक्शन है तो आप अपने होमलैंड में नहीं रहोगे. आप अपने होमलैंड से दूर कहीं जाकर रहोगे, एक डिस्टेंट फारवे प्लेस में, फॉरेन कंट्री में, या फिर डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटी में आप रहोगे. और अगेन 9th हाउस जो है साइन ऑफ सेजिटेरियस, जैसे मूला नक्षत्र, उत्तरा, आषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, ये नक्षत्र आपके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकता है. इवन साइन ऑफ जेमिनी या 3rd हाउस आपके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकता है. द नक्षत्र लाइक मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये नक्षत्र जो है ये डोमिनेटिंग होंगे आपके चार्ट में. 3rd हाउस 9th हाउस में प्लैनेट्स होंगे, दैट कैन बी सीन. Atmakarika planet holding the highest degree in your chart, or ascendant lord, ascendant itself can be Sagittarius or Gemini. तो ये साइंस से नक्षत्र डोमिनेटिंग होंगे इन योर मेन बर्थ हॉरोस्कोप और इन योर D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट. सो ये इंडिकेशन है. एंड आई ऑल्सो से कि आपका वीनस या जुपिटर आर्द्रा या फिर मूल वेट आपका वीनस जो है वो सन के साथ भी कंजंक्ट हो सकता है, पाइल नंबर 3.
या फिर आपका वीनस मार्स के साथ भी कंजंक्ट हो सकता है, फिर मार्स आपके वीनस को एस्पेक्ट कर सकता है. These kind of scenarios can even happen. Alright, pile number 3. So, yes. आपका 7th लॉर्ड भी 9th या 3rd हाउस में हो सकता है. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. And do write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from the website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.